जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमओडी के चैनल ने वीडियो किया जारी, यानी कहा कि भूतपूर्व सैनिक की जितनी समस्याएं उनका निदान होगा। और कहा है ये डॉक्टर नितिन चंद्रा साहब जो वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन के सचिव हैं। और उनसे कौन सा डेलीगेशन मिला आप देख सकते हो, बहल जी को देख सकते हो, अशोक ठाकुर जी को। और बात करूंगा डीए की गणना आज से फिर दोबारा शुरू, और यानी अब 53 के बाद क्या आंकड़े छुएंगे उसकी गणना आज से शुरू हो गई, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट नमन शुरू। अब स्पर्श के साथ नमन जुड़ गया है, ध्यान रहें। आखिर ये नमन हमें क्या फायदे देगा, इसके बारे में बात करूंगा। और इसका उद्घाटन कल दिल्ली में हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने इसका उद्घाटन कर दिया। तो आइए खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले वो एक वीडियो जो मैं आपको सुनाना हमारी मीटिंग थी यहाँ एमओडी में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में, और बहुत सारे मुद्दे एएफपी को लेकर के उठाए गए। एक तो हमारी उन्होंने बातें मानी। हमने जैसे कहा कि एएफटी की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें ई फाइलिंग होनी चाहिए, जैसे रीजनल वेबसाइट्स है उन सबको प्रॉपरली वो चले, सो दैट अपडेट लोगों को प्रॉपर मिल सके। और इसके अलावा हमने ये भी बात करी कि जो एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एएफटी के अंदर केस करने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं एंड वो हम उनको सप्लाई करेंगे, एंड देन दे एश्योर्ड अस दैट दे विल बी वर्किंग ऑन टू दिस एंड दैट ऑल द थिंग्स विल बी पुट अप टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड द पीएमओ ऑफिस। लगातार सरकार जो है वो पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। एक समाधान अभियान के तहत स्वयं सचिव साहब जो है वो पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। चाहता हूं, जैसा कि मैं कह रहा था पहले, कहा है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का एक डेलीगेशन जाकर के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिव डॉक्टर नितिन चंद्रा साहब उनसे मिला और उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने आर्थिक भेदभाव और सामाजिक भेदभाव के बीच बात की। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की बात की। उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर से हमारी मीटिंग कराइए, बहुत सारी विसंगतियों, आरओपी 3 की घोषणा हो, इक्वल एमएसपी का कुछ जो केस जो हाई कोर्ट में चल रहा है उसकी बात की। तमाम और मुद्दे सीएसडी के, ईसीएचएस के और सोल्जर बोर्ड के तमाम मुद्दों पर जो बात हुई। और कौन कौन बात करने वाला था, जैसे कहा हमने कि वीर बहादुर सिंह जी थे, उनके साथ बहल जी थे और अशोक ठाकुर जी थे। अब ये जो वीडियो है ये मीटिंग का वाला 2 दिन पहले एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक अपना चैनल है, उन्होंने इस चीज को डाला है और वो कहा है कि हम भूतपूर्व सैनिकों के हर वेलफेयर के लिए साथ हैं और पूरे भारत में भ्रमण करके हर एक से इंटरेक्ट कर रहा हूं। ये हमारा मोटिव है कि मैं इनकी सेवा करूं। और ये कहना है डॉक्टर नितिन चंद्रा साहब हैं जो कि आईएएस सचिव हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के। दोस्तों, तो बहुत अच्छी पहल है जो एक हम कहते हैं एक एमओडी का चैनल जब रिलीज करता है तो बड़ी खुशी होती है। और दोस्तों बात करूंगा डीए के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, डीए डीआर की गणना फिर शुरू हो गई। जैसा कि हम जानते हैं अभी आज हम जो डीए ले रहे हैं वो हमारा 50% है और ये प्रभावी था 1 जनवरी 2024 से डीए और डीआर। अब जो 1 जुलाई से जो आपको डीए मिलेगा उसकी पूरी गणना हो चुकी है, वो 53% पे जाकर रुका है। लास्ट में जून का आंकड़ा 141 पॉइंट पर निकला था और आप समझ सकते हो, और इसकी वजह से 53% हुआ है। इसकी घोषणा सितंबर में होगी और सितंबर की लास्ट की जो पे और पेंशन के साथ 3 महीने एरिज के साथ पेड होगा। अब एक और एआईसीपीएन की जो आंकड़े चलते रहते हैं, यानी 31 अगस्त कल हो चुकी, यानी जुलाई में 1 जुलाई से 30 जुलाई तक महंगाई एआईसीपीएन का क्या उछाल रहा है, कितने % बढ़ोतरी, और ये जो हर महीने की बढ़ोतरी हमें प्रभावी करेगी 1 जनवरी 2025 को मिलने वाले डीए डीआर को, यानी 53 से कितने %। अब उसके आंकड़े का इंतजार था, कल वो जारी नहीं हुए, हो सकते 1-2 दिन में आंकड़े आ जाएंगे। तो एक नई शुरुआत, एक नई गणना, इसके लिए कहने का मतलब है कि आप सब लोग इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं, शायद आप भी और हम भी और सब बाकी। आइए अब बढ़ते हैं एक और खबर। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले तस्वीर देखी जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं और ये प्रोजेक्ट नमन, हाँ जी नमन, और ये स्पर्श को लचीला बनाएगा, स्पर्श को आसान बनाएगा। और इसके लिए क्या क्या चीजें जरा हम बात करते हैं। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना ने शुरू किया, देश भर में बनाए जाएंगे 200 कॉमन सर्विस सेंटर। अब यदि आपकी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट की, स्पाउस के डॉक्यूमेंट की, पे एंड अलाउंसेस की, कम्यूटेशन की, ग्रेवियंसेस की,
तमाम प्रकार की जो समस्याएं स्पर्श के साथ आ रही हो, स्पर्श हमें बैंक की तरफ धकेल देता है, बैंक सीपीपीसी की तरफ बोल देती है। हमारा पेंशनर परेशान है कि उसके पास कोई सटीक चैनल नहीं है या कोई सर्विस नहीं कर रहा कि जाके कोई ऑफिस दफ्तर बनाए, जहां दफ्तर में जाता है उसको कोई अटेंड नहीं कर रहा। बहुत सारी माताएं, विधवाएं, बहनें जो आज भटक रही हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारी पेंशन कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का एरियर रुका हुआ है, बहुत सारे लोगों का 2006 से पहले जिनका कुछ और चीजें, ऑर्डिनरी हवलदार का, ऑर्डिनरी नायब सूबादार का, कई चीजें रुकी हुई। तो अब इसके लिए उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर की क्या पहल है, जरा इसको समझना होगा। ये बहुत बड़ा पहल है और ये इसकी डिमांड काफी दिनों से चल रही थी, पूरी हो गई है। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट नमन डिफेंस पेंशनर्स वेटरन उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, यानी स्पर्श के साथ अटैच्ड है, उसके जो काम पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाएगा, यानी जितनी हमारे पेंशन रिलेटेड हमारी क्वेरीज हैं उनको आसान बनाएगा। तो आप देख सकते हो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर्स वेटरन उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है और इसके लिए प्रमुख जनरल उपेंद्र कांत द्विवेदी और उनकी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा सुनीता द्विवेदी भी मौजूद थी। सेना प्रमुख ने कार्यक्रम को किया संबोधित। क्या कहा? सेना की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक प्रोजेक्ट नमन के लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है, इस सेवा की शुरुआत से वेटरन उनके परिवारों देखभाल में मदद मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने सैन्य स्टेशनों के आसपास इलाकों की पूरी आबादी आवश्यक सेवाओं को पहुंचाने पर जोर दिया। परियोजना में रिसेप्शन और सुविधा केंद्र की स्थापना शामिल होगी। इसके लिए पिछले साल से इसकी डिमांड की जा रही थी। तो उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की एडजुटेंट जनरल शाखा कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस ने HDFC बैंक कई बैंकों से जो करार किए हैं। पहले चरण में देश भर में 14 का कल उद्घाटन हो रहा है। नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद, बेंगलोर समेत देश भर में 14 जगह CSC सेंटर बनाए गए हैं, जो 2-3 वर्ष लगभग एक प्रक्रिया चलते चलते आगे 2 साल में 200 केंद्र होंगे। और उनको प्रोजेक्ट नमन की कल्पना डिफेंस कम्युनिटी से काफी विचार विमर्श के बाद क्रियान्वित हुई है, जो सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रत्येक CSC का प्रबंधन एक ग्राम स्तरीय लेवल पर होगा और उन्होंने कहा है इसके अंदर जो भी आपकी ग्रेविंसेस है, जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ से दूर होंगे। तो दोस्तों इस पहल का इसकी बहुत जरूरत थी, जिसकी घोषणा हो गई है। कल इसका उद्घाटन हो गया है और 14 कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए हैं, जो कि स्पर्श के साथ प्रोजेक्ट नमन के नाम से जाने जाएंगे। वहां पर सारी सुविधा केंद्र होगा, यानी इसके साथ यानी सारा रिकॉर्ड भी जुड़ा होगा, आपका POR भी जुड़ा होगा, आपका PCDL जुड़ा होगा, सारी चीजें जुड़ी होंगी और तुरंत आपके काम होंगे। दोस्तों तो ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद। और उनके समाधान के लिए तत्पर है। मुझे खुशी है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सरकार जो है पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो लगातार प्रयासरत है। और आज जिस वातावरण में बातचीत हुई है उससे मुझे पूरा भरोसा बना है कि आने वाले समय में पूर्व सैनिकों की जो भी समस्या हैं उनका समाधान होगा। और कुछ बातें जो उन्होंने बताया, जिस तरह का समाधान उन्होंने किया है, वो भी उसका भी हम स्वागत करते हैं। जो कदम अभी उठाए हैं, चाहे वो CHS के संबंधित हो, चाहे वो पूर्व सैनिकों की जो शिक्षा, बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव जो कदम उठाए हैं, हम उसकी भी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी प्रकार जो हम सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए